अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का इस्तेहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, ख़ानदान में अक्सर व बेशतर बग़ैर किसी वजह के तलखियाँ, तुर्शियाँ, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। आइए बग़ैर किसी वजह के पैदा होने वाली इन गलत फहमियों की वजह जानने की कोशिश करते हैं। जुनैद, आपको मालूम है कि जहाँ पे 4 बर्तन पड़े हों इकट्ठे, उनका शोर आता रहता है, आपस में टकराते रहते हैं। हाँ जी। मगर मेरी कोशिश ये होती है कि किसी बर्तन की कोई डुंडी टूटने से पहले या किसी बर्तन को चिब पड़ने से पहले। ढूंढी, अभी आपने कहा था कि मैं अपने बेटे का खास तौर पे जिक्र नहीं करूंगा। नहीं, मैं बर्तन की डुंडी की बात अच्छा, कर रहा हूं। ये तो हम दोनों की डुंडी है। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि नुकसान होने से पहले पहले मसले को सॉल्व कर लेना चाहिए और बात को खत्म कर लेना Stitch in time saves 9। एग्जैक्टली समझ तो आप गए होंगे ना? जी हाँ। आप क्या मतलब है इसका? आप एंकर हैं, आप बताएंगे। वक्त पर काम कर लेना चाहिए बड़े नुकसान से बचने के लिए। जी हाँ। तो इसलिए जुनैद, मैं आज इसलिए यहाँ हाजिर हुआ इन लोगों को, बच्चों को लेके, कि एक मसला ऐसा अजीब सा है और हमारे मुआशरे में वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। खास तौर पे जो फैमिली इकट्ठी रहती है, जी। वहां पे बहू लाई जाती है घर में, उसको एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि हमारे बेटे को तो बहुत से रिश्ते मिल रहे हैं, हमारे बेटे को तो बड़े बड़े आला रिश्ते मिल रहे हैं, हमारे बेटे को तो बड़ा फैक्ट्री ऑनर की बेटी का रिश्ता मिल रहा है। हाँ जी। उसको ज़हनी टॉर्चर किया जाता है। बहू को टार्चर किया जाता है। भाई, आपको मिल रहे थे तो आप कर लेते उधर। जो अब आप बहू लेके आए हैं वो भी आप खुद ही लेने गए थे। बहू ने कोई ये खुद तो नहीं कहा था कि मुझे ले जाए, बाकी सबको छोड़ दे, मुझे ले जाए। अच्छा, मजीद अलमिया ये है कि अगर गलती से बहू या दुल्हन कभी कह दे कि मेरे भी बहुत रिश्ते आते थे, तो इसको बेहयाई तस्वर किया जाता है। जी हाँ, और खुद मुसलसल राग अलापते रहना है कि मेरे बेटे के लिए तो बहुत बहुत अच्छे रिश्ते आते। राग लापने वाली कौन सी बात है, ये हकीकत है। लेडी डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई थी रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए नहीं, मेरा ख्याल है वो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लाइन लगी हुई। वैसे आंटी, चाहिए तो आपको ये था कि इसकी शादी किसी लेडी डॉक्टर से करवा देती, बच्चा भी ब्याह जाता और सेहत भी बन जाती। ओ माँ सदके जाए, इधर तो देखे ना सेहत जरा, बड़ी सेहत है जी आपकी। अल्लाह माफ करे, हमारे घर में आपके और आपके भाई के होते हुए किसी और की सेहत बन सकती है? नो। ये मुझे बता रहे थे कि आप बिल्ली का खाना भी खा जाती हैं। नहीं, मौसूफा नहीं भाई साहब। जब भी घर से बाहर निकलने लगते हैं, मेन डोर के साथ ही बिल्ली की कौली पड़ी होती है। अच्छा। जाते जाते उठा के मुंह में फेंक के कौली फेंक और कौली वापस करके कहते हैं कि तुम ना खाया करो, तुम वेट गेन कर जाओगी। और मामू वो बिल्ली की फीड खाने के बाद कहते हैं कि इसमें से अलसी की पिन्नी का टेस्ट आता है। बकवास बंद करो, वो तुम्हारे मामू हैं, वो जो मर्जी खाएं। बिल्कुल, बेशक बिल्ली खा जाए। सर, मैं तो परेशान था कि हमारी बिल्ली दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही है। उसका खाना तो मामू जान खा जाते हैं। नहीं, वो खाने की वजह से नहीं कमजोर हो रही बिल्ली जी, वो तो इसको देख देख के खौफ से कमजोर हो रही है। बेचारी डरती फिरती है कहीं मैं इसके पांव के नीचे ना आ जाऊं। शर्फू, तुम तमीज से बैठो, ये हमारा फैमिली मैटर है। इनका और बिल्ली का ये फैमिली मैटर है। बात गुड़िया की हो रही थी, मेरी तरफ तो ऐसे ही आ गए हैं। बात गुड़िया की हो रही थी, गुड्डे की तरफ ऐसे ही। नहीं, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, देखिए ये बहुत बड़ा एक समाजी मसला है, माशरती मसला है, घरेलू मसला, बहुत बड़ा। बदतहजीब भी है यार, बहुत बड़ी बदतहजीब। खुले लफ्जों किस में बात के बदतमीजी आप ताने देते हैं? किस बात के? दोनों के रिश्ते आते हैं, शादी से पहले ज़ौजैन के कई रिश्ते आते हैं, लेकिन उसका बार बार तज़हीक दूसरे की इस नीयत से उसका जिक्र करना किसी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपके भी रिश्ते आए होंगे सर शादी से पहले कई। ओ बेपनाह इंतजार मैंने किया, एक भी नहीं आया। फिर आखिरकार मेरी फुप्पो ने 2 साल लगाए और मेरा रिश्ता हो गया। 2 साल लगे शादी में? हाँ, फुप्पो ने बेटी को 2 साल लगाए मनाने के लिए। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे शहजादे के लिए तो रिश्ते की लाइनें लगी हुई थी। हाँ, मैं तो जैसे खुद आई थी उबर कर आके।
300 लोग भंगड़ा डालते हुए लेके आए थे मुझे। बेटे ये तो आपने बारात को भंगड़ा डालते हुए देखा है ना। शादी से 2 दिन पहले तेल मेहंदी वाले दिन मौसूफा ने घर के सेहन में इस किस्म का भंगड़ा डाला है। जुनैद मियां अपना सगा भांजा भंगड़ा डालते हुए पांव तले रोंद दिया। वो आज भी बेचारा बबलिंग करता हुआ चलता है। और कोई पूछे कि बच्चे को क्या हुआ था तो कहते हैं जी के पोलियो के कतरे बर वक्त नहीं पिलाए। यानी अपना मुद्दा महकमा सेहत पे डाल रहे हैं। मुझे तो लगता है पोलियो के कतरे इन्होंने अपने बच्चे को भी बर वक्त नहीं पिलाए। ये सुन रहे हैं आप? ये बात तो उसने पक्की की है। इस जबान दराजी से तो बेहतर था जो रिश्तों की लाइन लगी थी उसमें से कोई रिश्ता चुन लेती। हाय, क्या क्या रिश्ते आए आपी। चैल साहब जो स्पेन वाले हैं उनकी बिटिया जिसकी आंखें नीली थी। वो चायल साहब की बिटिया की नीली आंखें नहीं थी, उनकी गाय की नीली आंखें थी। मैं तो बेटी वाला हूँ जुनैद साहब, ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बेटी के भी बड़े बड़े रिश्ते आए। ऑब्वियसली वापडा का लाइनमैन था, उसका रिश्ता आया था। क्या बात है यार। जुनैद साहब वो वाहद आदमी है जो खंबे पे चढ़ जाता है, डिप्टी कमिश्नर नहीं चढ़ सकता खंबे पे। फिर बिजनेसमैन का रिश्ता आया। अच्छा 5 रिक्शे थे उसके अपने जाती। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि 5 रिक्शों के पीछे लिखा था इस्लामी शहद दस्तयाब है। ये सुन रहे हैं जुनैद साहब, कितनी शर्मनाक गुफ्तगू होती है ये घरों में। भाई जब बच्चे ब्याहे जाते हैं तो पिछले रोने रोने का क्या फायदा। रोने नहीं रो रही, सच सुना रही हूँ। आपके दोस्त है ना रशीद खोखर साहब, 3 प्लाजे थे उनके। कौन से 3 प्लाजे बहन है? 2 तो गवर्नमेंट ने गिरा दिए, एक वैसे स्टे पे चल रहा है। यार मेरी बात सुनो, ये किस चीज की मुकाबलेबाजी शुरू कर दी है? इंतहाई शर्मनाक यार। मैं तो आपको बता रहा हूं कि बाखुदा मेरा तो सर फटने वाला हो जाता है ऐसी बातें सुन। इज्जत गैरत का तकाजा ये है कि आप जिस बच्ची को घर में इज्जत बना के ले आए हैं, बस अब उसकी भी इज्जत का ख्याल रखें। और ये भी याद रखें, वो जो 3 प्लाजों वाली थी ना, छम्मक छल्लो, चिट्टी अनपढ़ थी और मैंने MBA किया हुआ है। ऐसा वैसा जुनैद साहब पहले दिन ब्याही आई है तो कहती मुझे उर्दू बोलना नहीं आता। ठीक 2 दिनों बाद मुझे ही कहती है पबजी छाड़ ते उठ के मैनू 2 आंडे वाला शवारमा ले आके दे। तो बेटा इसमें क्या बात हो गई जुनैद साहब, मैंने अपने बच्चों को हमेशा 2 अंडों वाला शवारमा खिलाया। दुरानी साहब ये कौन सी कारनामे वाली बात है? अपने बच्चों को खिलाया ना, मजा तो तब है किसी और को खिलाएं। मैं समझा पता नहीं कहने लगा मजा तो तब है अगर आप जहेज में 1000 शावरमा देते तो। ये कोई बात ही है यहाँ करने वाली? महसूस हो रहा है ना बुरा? ये घर में भी महसूस किया करो। ये बहुत बुरी बातें हैं जो घर में बैठ के 24 घंटे बहू के सामने करती हो। जुनैद साहब, इसकी बेटी को उसकी सास ने सिर्फ 1 दफा कहा था कि मेरे बेटे को तो मेरी भतीजी का रिश्ता भी मिल रहा था। बेटी ने आके मौसूफा को बता दिया। ऐसा दिल पे लगा कि 1.5 साल हो गया ये उनके घर नहीं गए। वो तुम्हारा खुश हैं कि नहीं आई? क्या? बल्कि मैंने ये भी सुना कि वो ये कहते फिरते हैं कि जो हमने बाबा जी से तावीज कराए थे ये उनकी बरकत है कि ये आना बंद हो गया। मगर मुझे पता है ना कि गुस्सा किस बात का है। आपकी बेटी को कोई कहे तो आपको गुस्सा चढ़ जाए, आप किसी की बेटी को कहें तो वो खैर है। अच्छा बेटे का मसला नहीं, बेटी का भी है। बेटी की तरफ से भी ये ताना नहीं देना चाहिए कि जी हमारी बेटी को बड़े बड़े रिश्ते मिल रहे थे। जी जी 50 दफा समझाया है कि घर में ताना जनी जो है वो किसी भी सूरत में हो। आप जहेज की तानाजनी, आप रिश्ते की तानाजनी, आप गुर्बत या अमारत की तानाजनी, खानदानी हस्ब नस्ब, जी 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 जी, ये घर के सुकून को दीमक की तरह खोखला कर देती है। खुदा के वास्ते बाद आ जाओ, मगर मौसूफा नहीं सुनती। बात बात पे ताना देना इसका शेवा बन चुका है जुनैद साहब। अच्छा इस मुकाबलेबाजी का एक अंजाम ये भी होता है कि दोनों तरफ से झूठ बोलने की जंग शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, जाहिर है जब कहने को कुछ नहीं होता तो फिर झूठ का सहारा लिया जाता है हर मामले में। फिर मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है ना जी, फिर बंदा कुछ भी कह सकता है। एक दफा इसी तरह हुसन की तानाजनी हो रही थी घर में, वो बहुत हसीन है, ये कोई हसीन नहीं, वो बड़ी हसीन थी।
फिर बच्ची गुस्से में आ गई बेचारी, उसने फिर तानाजनी की जंग में कह दिया, कहती है मेरे अब्बू को एक दफा एक फिल्म से हीरो की ऑफर आई थी। जुनैद साहब 2 दिन सारे घर में हंसते रहे। फिर वजाहत कर देनी चाहिए ना बेटा आपको कि हॉरर फिल्म में ऑफर हुई थी। नहीं, वो तो फिर खुद आया दुरानी, मेरा तो यार है। मैंने पूछ लिया, फिर इसने मुझे बताया कि वो कीड़े मार दवा की फिल्म थी। अच्छा, उसमें कीड़े का रोल था इनका। जाहिर है जुनैद साहब, कीड़े मार दवा की फिल्म में हीरो तो कीड़ा ही होगा ना। जुनैद साहब, कीड़े कीड़े से ही दरिया बनता है। पापा, मुझे तो आपने बताया था रोमांटिक फिल्म थी। ओहो बेटा, तो रोमांटिक की फिल्म थी। कीड़े को फसल से रोमांस होता है तो वो खाता है, फिर उसके रोमांस में मर जाता है। दवाई तो विलन के तौर पे आई थी। बहरहाल जुनैद साहब, ये घर में जो आपस में रिश्तों का रोमांस होता है ना, इसमें तानाजनी कीड़े मार दवा का काम कर रहा है। क्या खूबसूरत बात की गन साहब। क्या बात है जी भाईजान की। इसीलिए मेरे अब्बू ने मरते हुए आखिरी जुमला बोला था कि अब्दुल सलाम, सारी जिंदगी अपने बहनोई का घर न छोड़ना। हाय हाय हाय, बेइज्जती देखें, आखिरी जुमला था, बंदा कलमा पढ़ लेता है, वो आखिरी जुमला भी गलत बोल गए। सरदार साहब, नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कम से कम औसत खर्चा है शादी में वो 10 लाख रुपए रह गया, ठीक है। और इंग्लैंड में उसकी निस्बत जो एक अच्छे दर्जे की शादी है उसमें 2000 पाउंड खर्चा आता है, यानी 4-4.5 लाख रुपए। अंदाजा करें, हमारा जो गरीब तरीन आदमी भी है वो लंदन के अमीर तरीन आदमी से अमीर है। अच्छा भाईजान, आजकल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो वायरल है, कि एक शादी की तकरीब में सलामी डाली जा रही है, सलामी दी जा रही है जी। मतलब जिसको पंजाबी ज़बान में आम तौर पे न्योंदा या न्योंदरा भी कहा जाता है। न्योंदा कुछ इलाकों में न्योंदा कहा जाता है, कई इलाकों में न्योंदरा कहा जाता है। तो वो बड़ी वायरल है, लोग उस पर मुख्तलिफ अंदाज में तबसरे कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी वजाहत कर रहे हैं कि एक्चुअली है क्या। न्योंदरे की रस्म पंजाब से ही एसोसिएटेड है, ये न्योंदरे की जो रस्म है, और ये सलामी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, ये 200 साल पुरानी है, पंजाब में ये 200 साल से ज़्यादा ये पुरानी रस्म है। और ये जो वायरल वीडियो हुई है ना, ये संदेलियाँ वाली की है वीडियो। अच्छा। और ये संदेलियाँ वाली जो है वो फैसलाबाद के करीब पीर महल, यहाँ के गवर्नर साहब हैं, तो उसके साथ ही संदेलियाँ वाली एक जगह है, ये वहाँ की वीडियो है संदेलियाँ वाली की। और कौड़ा बरादरी, और इस बरादरी के बारे में आमतौर पर समझा जाता है कि यहाँ पे जब एक औसत फैमिली की शादी होती है तो 50 लाख से ज्यादा का न्योंदरा डाला जाता है लोगों की तरफ से। अब बाज लोग कहते हैं कि ये अजीब चीज़ है, बाज लोग इसको डिफेंड करते हैं कि जी ये एक तरह की शादी में एक दूसरे को असिस्ट करने का बहाना है फाइनेंशियली, एक दूसरे को, यानी जैसे आपने कमेटी डाल दी है, पाँव पे खड़ा करना। हाँ, पाँव पे खड़ा कर देते हैं। और इसका न्योंदरे के लिए मखसूस ये है कि ये खाने के बाद, चाहे वो वलीमे का हो या बारात का खाना हो, जो खाने के फौरन बाद बैठ के जो सलामी दी जाती है, बाकायदा लिखी जाती है, उसको न्योंदा या न्योंदरा कहा जाता है। इस दौर में भी कई गांव ऐसे हैं और कई घर ऐसे हैं जहां आप जाएं तो वो रजिस्टर लेके बंदा बैठा होता है, बल्कि 2-3 लोग बैठे होते हैं, पैसे पकड़ के गिनने वाले, लिखाने वाले, तो वो जो देने वाले हैं वो भी बाकायदा लिखवा के जाते हैं। हाँ, लिखवा के जाते हैं। लिख लो भाई भी यार जी। हाँ, वो इसलिए लिखवाते हैं ना कि कल को वहां शादी हो तो उतने पैसे वो भी डालें, वो भी डाले जा। आम तौर पे ये तस्वर किया जाता है कि हमारी शादी में फलां ने इतने पैसे दिए, तो हम भी जब जाएंगे तो हमने भी इतने ही पैसे देने। ये वैसे देखा जाए तो ये कोई मबनी बर इंसाफ नहीं है सिस्टम। देखो, अगर इसकी शादी है और गोगा जाके उसको 10,000 रुपया देता है और फिर इसकी शादी है तो वो भी 10,000 रुपया दे, ये दोनों आपस में लगा खाते 10-10 हजार रुपए दी रोटी। बिल्कुल खाते हैं, क्यों नहीं खाते। उन्हें 10,000 तक खाना है बाजरा, उन्हें खाने ने शटाले दे पट्टे, ओदे भी 10,000 दा उन्ना ही सौदा, ओदा भी उन्ना ही। वैसे अगर आप पॉजिटिव सोचें तो एक बड़ी अच्छी चीज भी लगती है कि 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपया दे के तो वो लाखों इकट्ठा हो जाता है उस बंदे के पास जिसका बेटी का या बेटे की शादी का खर्चा हुआ है। हाँ जी।
फिर उसने वो सारा पैसा बेशक उतारना और उसने फिर उसी तरह किस्तों में है। कोई कमेटी होगी 10,000 15,000 10,000 15,000 हाँ जी। 20,000 5,000। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज भी है। हाँ अच्छी चीज भी है, लेकिन ओवरऑल शादी पे इतना पैसा खर्च करना जो है वो इटसेल्फ एक गलत बात है। ये असल गलत बात है कि क्यों हमारे इतने पैसे लगे। हमारे यहाँ शादी को हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर बनाता है। बिल्कुल सही। ये सिस्टम जो है हाँ ये जी। उसको बनाता जा रहा है। सॉरी, खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, तो वो जो देना लेना होता है वो करते हैं। हाँ देना लेना करते हैं कि जनाब आपने दिया था, अब हमने आपकी शादी में नहीं आना, ये ले अपना 50,000। या अगर लड़ाई हो जाए और देना लेना ना करें तो फिर वो ये कहते भी हैं फिर कि मेहनत बाजी लड़ाई हो गई है, पैसे तो वापस कर दो, ये कह भी देते हैं। नहीं होता है वाकई ऐसे लोग जो हैं वो। ये देखो जो हम कह रहे हैं ना कि शादी में खर्चा जो है, जी। देखो पाकिस्तान में जो कम से कम औसत खर्चा है ना, कम से कम, यानी एक तो औसत पूरे पाकिस्तान की औसत लगाई है ना, एक जो कम से कम औसत खर्चा है शादी में वो 10 लाख रुपए रह गया, ठीक है। और इंग्लैंड में उस दर्जे की शादी है उसमें 2,000 पाउंड खर्च आता है, यानी 4-4.5 लाख रुपए। अंदाजा करें हमारा जो गरीब तरीन आदमी भी है वो लंदन के अमीर तरीन आदमी से अमीर है ज्यादा। इस हवाले से। मैं अगले रोज एक मशरकी पंजाब का एक चैनल है, पंजाबी चैनल था, उस पर देख रहा था, उसका वीडियो क्लिप देख रहा था। जुगराज कालू जो बेसिकली एक रेवेन्यू ऑफिसर है और पंजाबी कल्चर पे उनकी बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त है। वो ये बता रहे थे कि ये 200 साल पुरानी ये प्रैक्टिकल रस्म है, जब ये उसको बाकायदा एक रस्म का दर्जा दिया जाता है। और वो कहते थे कि पहले वक्तों में गंदम, चावल, इस तरह की जो चीज़ें अजनास होती थी ये न्योंदरों में दी जाती थी। और उस वक्त ये भी होता था साथ के जो, क्योंकि खाना खाने के बाद ये रस्म होती थी तो आम तौर पे थाल में गुड़ रखा जाता था। अभी भी आप बाज़ जगह देखें कि जब सलामी देते हैं तो वो मेहंदी पे उसके साथ बाद मिठाई खाते हैं। हाँ, मिठाई। तो उस वक्त जो है वो गुड़ रखा जाता था कि वो हाजमे के लिए खाना इतना खा लेते हैं कि बाद में खाना हजम करने के लिए गुड़ की थोड़ी सी पेशी। हाँ, गुड़ अच्छी चीज है। गुड़ अच्छी चीज। और अब जो है वो थोड़ा सा दौर जदीद हो गया है तो सौंफ का मतलब मीठी सौंफ, हाँ सौंफ खा लेते हैं। कई लोग जो है ड्रामों में सौंफ खाते हैं स्टूडेंट लीडर बन के। यार वो 30 साल पुरानी बात है जब अजीजी ने पहला टीवी ड्रामा किया था, उसमें सौंफ खाई थी स्टूडेंट लीडर के रोल में। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड। उस ड्रामे में इसने इतनी सौंफ खाई थी कि इसको सितारे नजर आने लग गए थे। गालिबन उसका नाम फिशार था जी जी जी, इतनी सौंफ खाई थी कि जो चेक में गया तो ना कह दी ताड़ा पूरा हो गया। अच्छा, उसी में मैं ये सुन रहा था कि ये जो जिस किताब पे बंदा लिखता है ना बैठ के हिसाब, वो बड़ी कीमती किताब होती है क्योंकि वो उसने आइंदा के लिए एक बैंक स्टेटमेंट के तौर पे काम आना होता है। उस खाते ने, उस किताब को बही कहा जाता है। अब ये बही जो है हमारे यहाँ आज उर्दू में भी बही खाते कहा जाता है, बही खाते कहा जाता है ना, तो वो एक ही लफ्ज़ है, उसकी ओरिजिन एक ही है, तो उस किताब को बही कहा जाता है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि जो बंदा लिखे ना बैठ के सलामियाँ पकड़े और पैसे पकड़े ये न्योंदरे में, उसका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारे के सारे पैसे उसके पास आने होते हैं और वो कुछ भी कर सकता है। पिंडों में तो पहले ये शोर मच जाता है, पहले तो लिखने वाला लफ्ज देने पढ़े लफ्ज थैलियर के तरले भावें लेंदे रहन, मेरा हिसाब बड़ा ठीक नहीं बनते। नहीं बिठाते कंजर भाई जी तुहाडा हिसाब ठीक ना, तुहाडी नीयत नहीं ठीक। अच्छा, पहले वक्तों में जब मैं बता रहा था कि गंदम और दीगर अजनास जो हैं वो भी इसमें दी जाती थी न्योंदे में, उस वक्त मवेशी भी दिए जाते थे। यानी आके बताया जाता था कि जी भैंस है और उस भैंस के बारे में भी पूरी तफसीर लिखी जाती थी कि ये इतना दूध देती है, इसके इतने साथ इसके बछड़े या बछड़ियां हैं इसके साथ, वो जाके देते हैं, लिखवाते थे। एग्जैक्टली, पूंछ चिट्टी है कि नहीं, पंज कल्याण है कि नहीं, खुर भी चिट्टे है कि नहीं, पत्था चिट्टा है कि नहीं, पंज कल्याण कहते हैं उसे। जब ये मवेशी देने का रिवाज हुआ करता था ना, उस वक्त गोगा अपने खानदान में न्योंदरे के तौर पे एक अपनी फैमिली में ही भैंस दे आया और जाके इसने ग्राउंड के तैयार की, इसने कहा कि जी आपको एक भैंस न्योंदरे में दे रहा हूँ जो डांसिंग भैंस है, डांस करती है। और जो असल में बात ये थी कि वो लंगड़ी थी उसकी एक डांस खराब थी, इसने कहा जी बड़ी महंगी है डांस करती। जब ढोल बजता था उस वक्त मस्त हो जाती थी।
दूर से तो लोगों ने कहा वाकई डांस करे जब अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये जो कौड़ा बरादरी है जिसकी ये वीडियो वायरल हुई है, ये इंडिया में भी मौजूद है, मशरकी पंजाब में। लेकिन मशरकी पंजाब में ये जो न्योंदरे की रस्म है आम शादी से एक दिन पहले होती है। उससे ये भी हो जाता है कि आप एक दिन पहले करके उन्हीं पैसों से आप, और शुरू में हमारे यहाँ भी ये होती है कि एक दिन पहले ही होती थी न्योंदरे की रस्म। उसे लेकिन फिर आस्ता आस्ता जब खुशहाली आई तो लोगों के पास इतने कम से कम पैसे होने लगे कि वो अब शादी का खाना कर लेते थे, बाद में पैसे पकड़ लेते थे। अब बुरा लगना शुरू हो गया था ना कि देख गाने ने कहिए भाई जी बह जरा पैसे इकट्ठे हो जाते बाद च लड़न डे होंदे यार बिल तू 7.5 लाख का बनाता न्योंदरा 2.25 लाख पे है हुण 2.5 लाख रुपया तेन पले हो ये घटा लिया बिल। वो आगे से कहता था न्योंदरा बताओ तो नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जापान में एक रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है वो एक बिल्ला है। हाँ, उसको बिल्ले को इज्जत के तौर पे ऑनररी एजाजी तौर पे स्टेशन मास्टर बनाया गया क्योंकि वो इतने बरसों से वहीं रहता है। वाह, उसको तनख्वाह भी मिलती है सर? नहीं, तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह देन तो कुत्ता खो लेंदा। अच्छा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सर आज आपने प्यारे बच्चों ने ही कहा। यार गर्मियां शुरू हो गई हैं, प्यारे बच्चों से हल्की सी जुबान पे जलन होती है। हल्की सी? मेरा मतलब है कि सर्दियों में हल्की सी लगती है ना, फिर गर्मियों में ज्यादा होती है। चलो गर्मी आ गई तो वो स्ट्रॉबेरी तो कांजी भी तो आ गई ना। यार ठीक है यार। चलो यार, अगर वो खुश होते हैं तो उनको कहने दो। प्यारे बच्चों, Thank you, sir. आज हम बायो में इंसान का जो गालिबन सबसे पसंदीदा पालतू जानवर है उस पर बात करेंगे, बिल्ली पे। अच्छा, बिल्ली के बारे में जो सबसे दिलचस्प फैक्ट है वो आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम ये समझते हैं कि बिल्ली जब आपस में भी बातें करते होंगे तो वो म्याऊं म्याऊं करते होंगे। ये जो म्याऊं म्याऊं है ना, ये बिल्ली की मादरी जबान नहीं है। अच्छा। ये बुनियादी तौर पे सदियों पहले बिल्ली ने इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए, इंसानों से बात करने के लिए ये म्याऊं म्याऊं वाली जबान इजाद की थी। अच्छा। और इंसान से बिल्ली का जो रिश्ता है वो गालिबन 10,000 साल पुराना है। माशाल्लाह। अच्छा, बिल्ली की जो मुख्तलिफ ताकत सलाहियत हैं उनके बारे में अक्सर हमने सुना होगा, जैसे सूंघने की हिस्स जो है वो बिल्ली की बहुत तेज होती है, लेकिन बिल्ली के सुनने की हिस्स भी बहुत ज्यादा तेज होती है। एक अच्छे भले एडल्ट इंसान से 5 गुना ज्यादा बिल्ली तेज सुन सकती है, इफेक्टिवली सुन सकती है। अब मुझे एक बंदे ने बताया था कि सुई नीचे फेंके तो बिल्ली पीछे देखती है। वो उसको जरूरत भी होती है शायद सुई। या औरत जाता है तो फिर सुई तो चाहिए ही होती है, रजाइयां नंगांद लेती है। जी। अच्छा, बिल्ली में एक और सलाहियत भी होती है जो शायद बहुत कम जानदारों में होती है, वो ये है कि बिल्ली अपने दोनों कानों को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अतराफ में रोटेट कर सकती है, एक को इधर और एक को इधर एक ही वक्त में, और वो 180 के जाविये पे अपने कान को रोटेट कर लेती है, बिल्कुल यूं से यूं कर लेती है, घोड़े वाला साहब। हाँ। अच्छा, आपके ख्याल में एक बिल्ली, एक पालतू बिल्ली जो घर में रहती है, वो अपने दिन का कितना हिस्सा औसतन सो के गुजारती है? सर मेरी जो बिल्ली है ना जी, माशाल्लाह पालतू बिल्ली मेरी मिरर, वो ज्यादा सोती है। ज्यादा सोती है, और पता कितना सोती है? और मेरा ख्याल है कि वो जो है ना जी 24 घंटे, उनमें से मुझे लगता है यूं कि कोई कम से कम को 18 को घंटे सोई जाती है। एक नॉर्मल एवरेज जो बिल्ली है वो 60 से 70% सो के अपनी एनर्जी बचाती है, 15% जो है वो अपना बनाव सिंगार करती रहती है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ये भी ठीक है कि वो जुबान फेरती रहती है अपने बालों के ऊपर, उनको साफ करती है। साफ करती है। वैसे सर एनर्जी क्यों बचाती है? उन्हें केड़ा उठ के छतीरियां चुकनियां होती हैं। सर जी, जब बिल्ली अपनी जुबान से ही अपने हाथ चाट के मुंह पे लगाती है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तुम्हें उस वक्त ये तसल्ली होती है ना कि इसके दोनों हाथ मसरूफ हैं, मुझे कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, सुना होगा आपने कि काली बिल्ली को
नहुसत की अलामत समझा जाता विरस्ता है। काट पूरी दे। दुनिया में ऐसा नहीं है। अच्छा जी। ये शुमाली अमेरिका में अगर काली बिल्ली को मनहूस तस्वर किया जाता है तो बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में उसको खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। हमारे यहाँ समझा तो जाता ये है। हिंदुओं से आया हुआ है। हाँ, अच्छा, आपको ये सुन के मजीद हैरत होगी कि ये बर्रे आजम अमेरिका में जितनी भी बिल्ली है, ये गालिबन 17वीं सदी में शुरू हुआ था काम। इंग्लैंड से बिल्लियां भेजी गई थी सिर्फ चूहे मारने के लिए और इंसेक्ट्स मारने के लिए। फिर आज आलम ये है कि अमेरिका में कुत्तों से ज्यादा यानी एज पेट जो है वो बिल्लियां मकबूल हैं। यानी अमेरिका में 75 मिलियन जो हैं वो कुत्ते हैं, जबकि बिल्लियों की तादाद 88 मिलियन है, 8 करोड़ 80 लाख। और सर दुनिया में कितनी है? दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक पालतू बिल्लियों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा। 50 करोड़। अच्छा, एक और बिल्लियों के बारे में दिलचस्प बात बल्कि हिदायत कि जिन लोगों ने बिल्लियां पाली हुई हैं उनको वो खाम खा मीठा खिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिल्ली जो है वो मीठे के टेस्ट को डिफरेंशिएट नहीं करती। अच्छा, वो मीठा फीका कड़वा, उसको मीठे का नहीं पता चलता कि मैं कुछ मीठा खा। सर अब तो खुराक ही खाती है, ये जो फीड आती है, या जो मेरी बिल्ली है ना जी, वो माशाल्लाह चूंकि स्मार्ट औरत है इसलिए वो चिकन खा लेती है बॉइल्ड। अच्छा, आप बता सकते हैं बिल्ली की औसत उम्र क्या होती है? 12 से 15 साल है। हाँ जी, एग्जैक्टली 12 से 15 साल तक एक बिल्ली जीती है, वाह। बगैर अपने बाप के कहे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। एवरेज उम्र इसकी इतनी ही है जी, 12 से 15 साल। वैसे उस तो पहले किसी बिल्ले नाल इश्क कर लेवे तो फिर छेती मर जाए। और बिल्ला जिससे इश्क हो जाए वो उससे भी पहले मर जाता है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों, मुख्तलिफ खित्तों में बिल्ली के बारे में, मुख्तलिफ बिल्ली के साथ जो तस्वुरात जुड़े हुए हैं, तो कदीम मिस्र में बिल्ली पालना फर्ज समझा जाता था। और जब किसी घर में बिल्ली फौत हो जाती थी, अपनी उम्र पूरी कर लेती थी, तो उस घर में रहने वाले तमाम जो अफराद थे वो बिल्ली के सोग में अपनी भवें मुंडवा दिया करते थे। अरे फिर सर जी जिसकी 2 बिल्लियां मरती होंगी वो तो टिंड भी करवा लेता होगा। सर भवें मनवा लेते थे। हाँ जी। अगले दिन बिल्ली की मर गई, खुसरे ही बन गए। अच्छा, जापान में भी बिल्ली को बड़े उसके साथ तस्वुरात जुड़े हुए हैं, उसको बड़ा मुकद्दस जानवर समझा जाता है। और कहते हैं कि बिल्ली जब मर जाती है तो ये बाद अज़ां ये किसी नेक इंसान के जिस्म में इसकी रूह दाखिल हो जाती है। इस तरह के मुख्तलिफ तस्वुरात हैं जापान में। बल्कि जापानियों का नक भी बिल्ली के नक से मिलता है। साउथ ईस्टर्न जापान में एक रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है वो एक बिल्ला है। हाँ, उसको बिल्ले को इज्जत के तौर पे, ऑनररी एजाजी तौर पे स्टेशन मास्टर बनाया गया, क्योंकि वो इतने बरसों से वहीं रहता है। वाह, उसको तनख्वाह भी मिलती है सर? नहीं, तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह दें तो कुत्ता खो लेंदा है। हर गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना वो थोड़े से चिचड़े डालता है। सर जी ये बिल्ली की रूह जिस इंसान में आती है उसका मुंह ऐसे हो जाता है। यार नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ सारी, जिसमें ये रूह आती है बिल्ली की, वो इंसान भी उठ के रात को चोरी दूध पीता है? सर हमारे महल्ले में 2 बिल्लियां हैं, वो पता नहीं आपस च को बचे हुए आ बैठियां ने। सारी रात वो गली में लड़ती रहती हैं आमने सामने बैठ के। अच्छा, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, है ना, वो मुख्तलिफ जावियों पे अपने जिस्म को मोड़ लेती है। उसकी वजह उसकी सलाहियत से ज्यादा उसकी जो साख्त है, जो उसके जिस्म की बनावट है वो है। उसके जो रीढ़ की हड्डी में जो मोरे होते हैं वो इंसानी जिस्म से बहुत ज्यादा होते हैं। इंसानी जिस्म में 34 होते हैं, बिल्ली की रीढ़ की हड्डी में 53 मोरे होते हैं। ये सर बुलंदियों से भी गिरती है तो उसको कुछ नहीं होता, वो अपने पाँव की वजह से वैक्यूम क्रिएट कर लेते। कमर इसकी वाकई बड़ी मजबूत होती है। हमने ये कभी भी नहीं सुना कि इन्हू मोरियां दी तकलीफ है, इन्हू वेली लखे लाइयो। यार वो तो इसलिए नहीं से आए मुंडे ओदे सारे घरों नस गए ने, बच्चियों ने विआह छड्डी हैं। अब तो बैठ के यही कहती रहती है कि 900 चूहे मैंने पूरे कर लिए हुए हैं, अब सिर्फ हज पे जाना है मैंने। अच्छा, बिल्ली के बारे में दुनिया के अक्सर मुल्कों में यह तस्वर किया जाता है
कि अगर आपको ख्वाब में सफेद रंग की बिल्ली नजर आए ना तो ये खुशबख्ती की अलामत है, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। अरे वाह। तो अगर काली बिल्ली नहीं यार काली बिल्ली नहीं, यार काली बिल्ली नजर आवे खाब जी अखा बंद करके सो जाओ। ठीक बात। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। चाइना वाले किड्डी वेली कौम है कोई रिकॉर्ड बनाना मतलब एक बुलबुला तो एडा वड्डा बना लिया तो घर चला जा। बिल्कुल सही। अगो उस बुलबुले ने भी सियापा पाया। अच्छा भाईजान, आज इतवार है और इतवार को हमारा आखिरी सेगमेंट आमतौर पे होता है तस्वीरों और वीडियोस का। जी। तो पहली जो वीडियो है ये क्लियर है कि बंदर किले का दौर गुजर गया। अच्छा। अब तो बंदर भी बड़े मॉडर्न हो गए, देखें हरकतें क्या करते हैं। अच्छा जी। अच्छा भाईजान, अक्सर औकात जो अखबारात में अगलात है, खास तौर पे सुर्खियों में गलतियां जो है वो बाज दफा बड़ा ह्यूमर क्रिएट कर देती हैं। ये देखें जरा, वो लिखना ये था, पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाने की मुहिम 15 अगस्त से लिखा गया है, पुलिस से बचाव के लिए कतरे पिलाने। हालांकि बंदा इनसे पूछे कि पुलिस से बचाव के कतरे दुनिया में कहीं इजाद हुए? भाई जी थल्ले आप जरा शहर पड़े मियाँ वाली। मियाँ वाली के पुलिस वाले का जितना लंबा हाथ होता है ना, वहां पे दवाई से ही मेरा ख्याल है बचा जा सकता है। क्योंकि मियाँ वाली का पुलिस वाला जो है वो तो 10 फुट दूर से भी चपेट मारे तो कोई ना कोई उंगल बाजी जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है अवाम के लिए ये बेहतर है कि कतरे पी के घर ही सोओ। और वैसे भी यार, पुलिस के जो कतरे होते हैं वो तो किसी पोलियो ज्यादा मरीज को भागने पे मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। थाने चंगा भला बंदा जाता वापस आंदा लगता है पोलियो। अच्छा जी, अब बारी है गिनीज बुक की। जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई मुसीबत ज़दा या परेशान हाल मौजूद है तो ये मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। बहुत अच्छे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।